वहीं भगवान राम की नगरी अयोध्या इस बार यूपी की सियासी पार्टियों के लिए धाम बन गई है। हर पार्टी का नेता अयोध्या से अपने अभियान की शुरुआत कर रहा है। हर कोई भगवान राम के सहारे चुनावी नैया पार करने की कोशिश में जुटा हुआ है। और अब अयोध्या में धर्म की सियासी जंग में आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। यूपी में चुनावी शोर है। हर दल हर पार्टी में भक्ति का जोर है। हर कोई भक्ति से सियासी शक्ति हासिल करने में जुटा है और सियासत के इस धर्म कर्म का केंद्र बन गई है भगवान राम की नगरी अयोध्या। आम आदमी पार्टी ने भी अपना चुनावी अभियान अयोध्या से ही शुरू किया है। मंगलवार से शुरू होने वाली तिरंगा यात्रा से पहले खुद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अयोध्या पहुंचे। साधु संतों का आशीर्वाद लिया, संतों के साथ बैठकर भंडारे में खाना खाया और फिर भक्ति भाव में डूब गए। यूपी में इन दिनों कुछ ऐसी सियासी बयार बह रही है कि हर किसी के कर्म में धर्म की झलक दिखी जाती है। हर कोई खुद को राम भक्त बता रहा है और हर किसी को यूपी में भगवान राम की कृपा बरसने का भरोसा है। भगवान राम के दर्शन करने के लिए और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए इसीलिए आए कि उत्तर प्रदेश में सरकार बने और देश भर की राजनीति भगवान राम की राजनीति से प्रेरणा ले, जिसमें वो सबरी को भी उतना ही पवित्र मानते थे, जिसमें वो अपने नगरी के रहने वाले सभी लोगों को इंसान के रूप में सबको बढ़िया मानते थे और सबके लिए शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य, इसकी व्यवस्था हो। दरअसल अयोध्या इस बार यूपी की सियासत का केंद्र बिंदु बना हुआ है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। बीएसपी ने अपने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से ही की। ओवैसी ने भी अयोध्या की धरती से चुनावी आगाज किया और समाजवादी पार्टी यहां प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। यानी सभी पार्टियों को पता है कि 2022 में यूपी की जीत का रास्ता अयोध्या से होकर गुजरेगा। भक्ति के जरिए चुनावी शक्ति जुटाने की कुछ ऐसी ही तस्वीरें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के रायबरेली दौरे पर भी नजर आई। रायबरेली पहुंचने पर पहले प्रियंका गांधी ने रास्ते में हनुमान मंदिर में दर्शन किए थे। लेकिन इस सियासी कवायद के बीच सवाल यह है कि भक्ति के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश में विपक्ष कितना कामयाब होगा, क्योंकि चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं की भक्ति के बहाने बीजेपी पूरे विपक्ष को निशाने पर ले रही है। यहाँ श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी को सीएम फेस बनावे, चाहे श्री राहुल गांधी जी को सीएम फेस बनावे और चाहे जो बयान दे रहे हैं वो स्वयं बन जावे, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने कांग्रेस को अस्वीकार कर दिया है। अभी कांग्रेस का यूपी में कोई भविष्य नहीं है और भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव फिर से मजबूती से लड़ रही है और जीतने जा रही है और हम सरकार फिर से बनाने देंगे। यूपी की सियासी सरगर्मी के बीच पार्टियां सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे जीत का प्लान तैयार कर रही हैं और राम का नाम लेकर चुनावी बेड़ा पार करने की कोशिश में हैं। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे यूपी में चुनाव है, जाट राजा पर दांव है। हमारी खास पेशकश जरूर देखिएगा। देखते रहिए आज तक। फौरन लौटते हैं।